कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक में 106 नामों पर चर्चा हुई। 100 पर बनी सहमति। पहली लिस्ट में 60 से 70 नामों की आने की संभावना है। राहुल गांधी ने रिपीट दावेदारों के नामों पर बैठक में ऑब्जेक्शन जताया है। तो सीईसी की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी ने जब ये दावेदारों की लिस्ट देखी तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए और ये ऑब्जेक्शन इस बात पर थे कि आखिर कुछ नाम रिपीट क्यों हो रहे हैं। हालांकि चर्चा हुई और उसके बाद 100 ऐसे नाम जिन पर सहमति बनी, लेकिन फिर भी पहली लिस्ट में 60 से 70 दावेदारों के नाम आने की संभावना है। यानी कि पहली लिस्ट जिसमें 60 से 70 नाम आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ कनिका दिल्ली से इस खबर पर जुड़ गई हैं। कनिका, क्या कुछ जानकारी? पहले कहा जा रहा था 100 106 लोगों की लिस्ट आएगी, क्या अब ये घटकर 60 या 70 हो गई है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की पहली सीईसी की बैठक जो है आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय में हुई। लगभग 4.5 घंटे तक चली सीईसी की बैठक, जिसमें 106 नामों को रखा गया स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा। सीईसी की बैठक में 106 नामों में से 100 नामों पे जो है लगभग मोहर लग चुकी है। 6 नाम जो है वो रह गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 100 नामों में जो मोहर लगी है उसमें से पहली लिस्ट में लगभग 60 से 70 उम्मीदवारों की लिस्ट आने की पूरी संभावना है। बाकी की जो बची हुई लगभग 30 सीटें होंगी, उसको जो है अभी होल्ड कर दिया गया है और उस उम्मीदवारों के नामों को अगली सूची में जो है कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। लेकिन बैठक में अगर बात करें तो सीईसी की बैठक में जब ये 106 लिस्ट के जो दावेदार हैं, सीटों के जो दावेदार हैं, उनको जब पेश किया गया तो कहीं ना कहीं अधिकतर उसमें जो है सिटिंग एमएलए थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ओर से ऑब्जेक्शन भी किया गया कि क्या हमारे पास नए दावेदार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी आज सुनील कोनोगुलो की रिपोर्ट के साथ जो है सीईसी की बैठक में बैठे थे और एक सीट पे उन्होंने फीडबैक को चेक किया है कि आखिरकार जिसको हम टिकट देने वाले हैं उसका फीडबैक क्या है। तो कहीं ना कहीं आज जो सीईसी की बैठक चली उसमें तमाम पहलुओं पे जो है जांच पड़ताल करने के बाद ये फैसला किया गया है। लेकिन पहली सूची में लगभग 60 से 70 जो है उम्मीदवारों की आने की संभावना है। कनिका, जो नाम जिनको लेकर ऑब्जेक्शन राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि सर्वे हुए होंगे और इसीलिए शायद उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि ये नाम दोबारा रिपीट क्यों हो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जगह पैरेलल कोई दूसरे दावेदार जो जीत रहे हो या कुछ ऐसा नाम भी था वहां पर? देखिए, बिल्कुल हमें समझना होगा मेघा कि जिस तरह सर्वे हुआ है तो जो सिटिंग एमएलए है उनका अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई है सर्वे में, तो लेकिन उनके सामने जो और उम्मीदवार हैं जो कि उनके पैरेलल उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, उनका भी फीडबैक सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस तमाम पहलुओं पर चर्चा की है, क्योंकि जो फीडबैक जो सर्वे करवाए गए हैं उसमें सिटिंग के सर्वे करवाए गए हैं और जो उनके सामने उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं उनके सर्वे भी करवाए गए हैं। 2 सर्वे को मैच किया गया है, लेकिन जिसमें अधिक ज्यादा वेटेज है उसको प्राथमिकता दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे हुए हैं उसमें जिन 30 नामों की मैं बात कर रही हूँ जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट है, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प नहीं है। यानी कि उससे बड़ा चेहरा अगर उसको हम उनको वो पेश करते हैं तो वहां पे जीत के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं उसी कैंडिडेट के ऊपर जो है वापस से रिपीट की बात चल रही है। लेकिन अभी जो 30 नाम को होल्ड किया गया है उसको जो है अगली बैठक में जो है डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी जो है लगभग 60-70 नामों पे जो है सहमति बनी हुई है। लगभग 100 नामों में सहमति बन गई है, लेकिन पहली लिस्ट में जो है ये संभावना है कि लगभग 60 से 70 लोगों की उम्मीदवारी के नामों की घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है और किसी भी वक्त जो है लिस्ट कोई ऐलान हो सकता है। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।